चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स मैंने असाइनमेंट बना के दी थी बच्चों को। काफ़ी बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया, पर कुछ बच्चों की क्वेरीज भी थी और कुछ बच्चों ने रिस्पांस नहीं दिया। तो ये वीडियो मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको इसको अभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को समझने में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो दिस इज असाइनमेंट नंबर 2, है ना। एनसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की असाइनमेंट नंबर 2 है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की हैं चिल्ड्रन, तो एग्जाम में आ सकते हैं, आपने ध्यान देना है इस बात की तरफ। चलिए, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ। हम कई बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन। आपके पास है कॉस इनवर्स -1/2। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स -1/2, आपने इसमें थीटा ले लिया, -1/2 आपके पास कॉस थीटा हो गया, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस 120, जिसको हम 2π/3 लिखते हैं, और इस तरह से ये कॉस थीटा हो गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी 2π/3। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसका जो आंसर है वो 2π/3 है। चिल्ड्रन, एक चीज का आपने ध्यान रखना, जैसे आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज का जरूर ध्यान रखना आपने। जैसे यहां पे जो इसकी रेंज है वो आंसर आपका 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। जब आप प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं तो इसका आपने जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें था वो है आपके पास साइन इनवर्स। हमारे पास है यहां पे साइन 3π/5, ये क्वेश्चन था। तो आपने इसमें भी क्या करना है कि इसमें भी आपने इसका जो रेंज है वो ध्यान रखना कि -π/2 टू π/2 के बीच में होती है। तो हम इसको भी, इस क्वेश्चन को भी हम उस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आपने यहां लिखना साइन, इसको आप ब्रेक कर दो चिल्ड्रन, पाई -2π/5, है ना। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिए, इसमें मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो साइन थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 180 माइनस में साइन का साइन ही रहेगा, और यहाँ पे 2π/5 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है विद इन इसकी रेंज है, और आंसर इज 2π/5, सेकेंड पार्ट का आंसर, जो मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास था यहां पे साइन tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू 0। आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी चिल्ड्रन। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलिए, आपने क्या किया, यहाँ पे tan इनवर्स x लिखा और यहाँ पे कॉट इनवर्स √3 लिखा। जो यहाँ पे साइन है इसको हम परली तरफ को ले गए, तो परली तरफ को ले जाएंगे तो वहां जाकर के आपके पास ये साइन इनवर्स, यहाँ पे उस तरफ जब हम ले जाएंगे इसको, तो वहां पे ये साइन इनवर्स 0 हो गया। मेरे ख्याल में यहाँ पे ना जो वैल्यू है आपकी वो कॉस में है चिल्ड्रन। मेरे ख्याल में आपने ध्यान रखना, मैंने शायद से यहाँ गलत लिखा है, पर अगर आप यहाँ साइन इनवर्स 0 लिखेंगे, मेरे ख्याल में यहाँ पे जो वैल्यू है वो, यहाँ मैंने या तो ये गलत लिखा, यहाँ कॉस आएगा आपका। एक्चुअली क्वेश्चन में ना जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 0 आ जाएगा चिल्ड्रन। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये tan इनवर्स x आ गया, ये कॉट इनवर्स ये आ गया। अब ये वैल्यू आपकी, आपको पता है π/2 होती है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपने ऐसे लेना, ये हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। आपको पता है कि जैसे आपने यहाँ लिखा कॉट इनवर्स √3, ये भी आपका कॉट इनवर्स x हो गया, यहाँ पे कॉट इनवर्स x ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी √3 आ गई। मैंने यहाँ पे अगर साइन लिखा था चिल्ड्रन तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो उसके हिसाब से चलना। चलो, मैं आपको फिलहाल तो एनसीईआरटी में जो दे रखा था उसके हिसाब से इसका आंसर जो है वो, तो इसमें फिर कई बच्चों ने अगर इसका आंसर गलत भी दिया होगा तो उनको मैं क्रेडिट दे सकता हूँ, बट मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे कॉस ले लिया था। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू।
इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 की बात करें ना चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मैक्सिमम बच्चों ने ठीक लिखा है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके पास है यहाँ पे सेकेंड इनवर्स 1/2। अब थोड़ा आपने इसमें ध्यान देना इस क्वेश्चन में। सेकेंड इनवर्स एक्स जो है चिल्ड्रन, इसकी डोमेन होती है -1 और 1। ये ध्यान रखना आपने, इसकी जो डोमेन है वो -1 और 1 होती है। इस डोमेन को अगर मैं थोड़ा सा यूं लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो माइनस, यहाँ मैं कर देता हूँ -∞, -1 यूनियन 1 और आगे इन्फिनिटी। अब देखिए ये वैल्यू, हाफ वैल्यू इस डोमेन में नहीं आ रही है चिल्ड्रन, नहीं आ रही है ना। देखो माइनस, आप देख रहे हो ये -1 है, ये 1 है, इस तरफ को इसकी वैल्यू है, इस तरफ को है, बट हाफ वैल्यू तो नहीं है ना चिल्ड्रन, नहीं है ना। तो आप कह रहे हैं कि देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन ऑफ साइन सेकेंड इनवर्स हाफ इन दिस डोमेन। तो इसका आंसर 5, नल, नल सोल्यूशन, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था आपका, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास था कॉस इनवर्स कॉस 14π/3। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, यह आ जाएगा कॉस। इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, तो इसको भी आपने डोमेन का ध्यान रखना। यहाँ पे हमने लिखा 4π + 2π/3 ऐसे लिख दिया, और ये आपका कॉस इनवर्स आ गया। आपको मैंने बताया था कि कॉस 360, आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो कॉस ही रहेगा, तो इसका आंसर भी आपका 2π/3 आ गया। तो आंसर इज 2π/, आसान क्वेश्चन है ये, तो आपने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन कर चुके। आई डोंट थिंक आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आपसे क्या बात कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस, यहां पे है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब चिल्ड्रन ये तो फॉर्मूला ही होता है, देखो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, π/2 हुआ और cos π/2 0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आता हूं अगर, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहां पे था आपका tan साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2। ये भी कोई बात हुई चिल्ड्रन, इसकी वैल्यू π/2 होती है, इस फॉर्मूला होता है, ये 2 है नीचे, tan π/4 आ गया, और ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो 7th आंसर भी आपका आ गया। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ये बेटी ने भी पूछा था क्वेश्चन ये, तो मैं बच्चे का उसका नाम भूल गया जिसने क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ध्यान देना है इस बात को। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को चिल्ड्रन आप कई बार कर चुके। देखो रिजल्ट जो है आपके पास, ध्यान देना आपने जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। चलिए हम एक काम करते हैं कि हमने यहाँ पे tan इनवर्स x को हमने अल्फा ले लिया और tan इनवर्स y को हमने बीटा ले लिया। तो अगर आप
यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो ना, टेन अल्फा माइनस बीटा। आपने +1 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, टेन अल्फा प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन होता है, माइनस टेन बीटा, और नीचे हो गया आपके पास 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा इंटू होता है, ये हो गया। ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब हम थोड़ी सी कुछ कंडीशंस पे चलते हैं चिल्ड्रन। देखो इसका अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे tan इनवर्स ले लूं, ये मैंने tan इनवर्स ले लिया, यहाँ पे लिखा tan और यहाँ पे आ गया अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने tan इनवर्स। अब इसकी जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, जब मैं इसमें इस फॉर्म में इसको लिखूंगा दोनों तरफ लगा करके, तो यहाँ जो वैल्यू यहाँ आएगी, मैं सीधा लिख देता हूँ, ये यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x माइनस वाई, ये आ जाएगी x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो चिल्ड्रन इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास, अब इस चीज को आपने थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं यहां आपको बता रहा हूं। देखो सुनो, ये जो आपके पास यहां पे tan इनवर्स tan अल्फा माइनस बीटा है, ये अल्फा माइनस बीटा तभी होगा ओनली इफ अल्फा माइनस बीटा जो है उसका जो डोमेन है वो ये होना चाहिए -π/2 टू π/2। ये चीज समझनी है आपने, यानी ये डोमेन में ही, इस डोमेन में ही ये बात आपकी बनेगी, है ना, यानी ये चीज इस डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अब इसमें कई कंडीशंस हम ले सकते हैं। चलिए जैसे मैं आपसे एक कंडीशन मैं लेता हूं, यहां पे हमने एक कंडीशन लिया कि लेट अल्फा बीटा लेस देन 0 है, मान लो दोनों। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो अल्फा बीटा है चिल्ड्रन, उसकी वैल्यू आपके पास इसी इंटरवल में है, -π/2 और 0 में है। इसका मतलब ये हो गया कि आप कह सकते हो कि जो अल्फा है वो बिलोंग करता है -π/2 0π/2 0 को, और माइनस जो बीटा है वो भी बिलोंग करता है आपका 0 एंड π/2 को, वो इसको करता है बिलोंग। इसका मतलब ये हुआ ना, अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन लेते हैं, इसका मतलब तभी तो आप कह सकते हो कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो इसको बिलोंग करेगा, ये -π/2 और π/2 को बिलोंग करेगा। ये चीज आपने समझना, अगर ये लेस देन 0 में है तो अल्फा इसको बिलोंग करना चाहिए और बीटा जो है वो इसको, तभी आपके पास अल्फा माइनस बीटा इसको बिलोंग करेगा। तो अब हम इसमें ये चीज देखेंगे कि चलिए मान लिया जाए हम ये कंडीशन लेते हैं यहां पे कि अल्फा और बीटा दोनों ग्रेटर देन 0 है ना। तो अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, अल्फा बीटा दोनों ग्रेटर देन 0 है, तब तो आप फॉर्मूला सीधा लगा दो यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ये tan x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की जगह आप सीधा फॉर्मूला लिख दो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। पर चिल्ड्रन अगर मान लो, अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0 है और बीटा लेस देन 0 है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अल्फा और माइनस बीटा ये दोनों बिलोंग करेंगे आपका, किसको बिलोंग करेंगे, 0 π/2 को। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लूंगा तो ये चीज समझने वाली है चिल्ड्रन कि ये बिलोंग करेंगे 0 टू पाई को, अल्फा माइनस बीटा जब आप लेंगे। पर अब आप देखो ध्यान से, हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा इसमें। तो उस रिजल्ट के हिसाब से क्या है कि हमारे पास तो ये होना चाहिए कि क्या होना चाहिए हमारे पास, कि जो आपका अल्फा माइनस बीटा है ये बिलोंग करना चाहिए 0 टू π/2 को। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, π/2।
इसका मतलब तो ये होगा कि अल्फा लेस देन पाई बाई 2 प्लस बीटा होना चाहिए। इसका अगर आप यहाँ पे tan अल्फा लेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन tan पाई बाई 2 प्लस बीटा होना चाहिए। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan अल्फा लेस देन माइनस कॉट बीटा होना चाहिए। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो tan अल्फा लेस देन 1 ओवर tan बीटा होना चाहिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन तो यहां tan अल्फा इंटू tan बीटा ये ग्रेटर देन आपका -1 आएगा। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे माइनस बीटा जो है आपका, माइनस बीटा जो है यहाँ, ये जो बीटा है ये लेस देन 0 है, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी आपकी। तो आप देख रहे हो कि आपका जो रिजल्ट आया वो एक्स वाई ग्रेटर देन -1 आया। तो ये कंडीशंस के हिसाब से जो आपका इसका आंसर था 8 का, एक्स वाई ग्रेटर देन -1 है। मैंने एलैबोरेटली आपको एक्सप्लेन किया। बाकी इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो आपके पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव इनवर्सेस ओवर देयर रिस्पेक्टिव, यहाँ पे रिस्पेक्टिव नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स पे होता है ये। और चिल्ड्रन ये जो आपके पास यहाँ क्वेश्चन है, देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे था आपका कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको अगर हमने सेकेंड की फॉर्म में लिखना होगा तो सेकेंड इनवर्स 1 ओवर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज नॉट इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स चिल्ड्रन, तो इसलिए एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना। यानी ये चीज इसके बराबर होती है, इसके बराबर थोड़ा नहीं होती। इसने लिखा है कि ये इसके बराबर है, इक्वल टू, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी फॉल्स है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर assignment number 2 of inverse trigonometric functions. I hope you have enjoyed this video. So keep on learning. Okay, thank you beta.